नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज से शहीद सप्ताह शुरू। लोकतंत्र स्थापना खातिर बलिदानी देहल शहीद के याद कइल जा रहल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष आ धांधली रहित होखे के दावी। घटना ना घटे देवेला सुरक्षाकर्मी के निर्देशन। संवैधानिक इजलास घटौलक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट बहस के समय एक दिन 10 अधिवक्ता द्वारा बहस। चीन के सोना खानी में फंसल 11 कामदार जीविते बाहर निकालला अभी 2 हफ्ता लागे। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा द्वारा महिला लीग आज से मंगल तक स्थगित। महिला लीग के तालिका भी परिवर्तन होगी। अब पूरा समाचार। देश में लोकतंत्र स्थापना खातिर अपन जान के बलिदानी देवे वाला अमर शहीद के याद में आज माघ 10 गते से 16 गते तक एक हफ्ता शहीद दिवस के कार्यक्रम तय भइल बा। निरंकुश पंचायती व्यवस्था विरुद्ध आवाज उठावल कहत तत्कालीन शासक सब माघ 10 गते शुक्रराज शास्त्री के टेकू के खरीबोट में लटका के हत्या कैले रहे। अमर शहीद शास्त्री अमरत्व प्राप्त कैले स्थान में श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम की शुरुआत करे के काठमाडौँ महानगरपालिका जनौले बा। वैसे ही माघ 13 गते सिफल स्थित धर्मभक्त माथिमा से अमरत्व प्राप्त कैल स्थान में माघ 15 गते सवेरे गंगालाल श्रेष्ठ दशरथ चंद से अमरत्व प्राप्त कैल स्थान शोभा भगवती में श्रद्धांजलि सभा आयोजना करे के जनौले बा। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम के अंतिम दिन माघ 16 गते शांति बाटिका में नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी के बैंड मार्च पास शहीद सब के तस्वीर राखल बग्गी सहित के प्रभात फेरी शहीद उद्यान लैनचौर में पुग के श्रद्धांजलि सभा में परिणत होके के जनावल गइल बा। प्रजातंत्र प्राप्ति खातिर विक्रम संवत 1997 में काठमाडौँ के विभिन्न स्थान में शहादत प्राप्त कैले रहलो। काठमाडौँ से कुलेखानी भीमफेदी होखत काठमाडौँ हेटौडा प्रवेश करे वाला छोट दूरी के रास्ता आज से 2 महीना खातिर बंद भइल बा। निर्माणाधीन काठमाडौँ भीमफेदी कुलेखानी सड़क खण्ड आज माघ 10 गते से आयोला चैत 10 गते तक खातिर बंद भइल हुए। निर्माणाधीन भीमफेदी कुलेखानी सड़क के घुमती सब में सीमेंट कंक्रीट ढलान होके के भइला से सड़क बंद कैल बागमती प्रदेश के यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौडा के प्रवक्ता हरिप्रसाद ओझा जानकारी देने। सड़क आयोजना के निर्माण कार्य से संबंधित सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन सब 2 महीना खातिर बंद रही। भीमफेदी कुलेखानी 16 किलोमीटर सड़क खंड में मोड़ सुधार सड़क चौड़ा लगायत के काम हो रहा बा। भीमफेदी कुलेखानी सड़क अवरुद्ध भइला संगे काठमाडौँ हेटौडा जायवाला अब त्रिभुवन राजपथ, कान्ति लोकपथ आ पृथ्वी राजमार्ग प्रयोग करे के पड़ी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहिलका चरण में प्रदेश 2 गण्डकी लुम्बिनी आ सुदूरपश्चिम में निर्वाचन करे के तैयारी हो रहल बतौले बानी। सशस्त्र प्रहरी बल के 20वां स्थापना दिवस के अवसर में संबोधन करत प्रधानमंत्री ओली पहिलका चरण में प्रदेश 2 गण्डकी लुम्बिनी आ सुदूरपश्चिम में आ दोसरका चरण में प्रदेश नंबर 1 सहित बागमती आ कर्णाली प्रदेश में निर्वाचन करे के तैयारी हो रहल जानकारी देने। आएवाला वैशाख 17 आ 27 गते 2 चरण में होके के कहल प्रतिनिधि सभा निर्वाचन शांतिपूर्ण रूप में संपन्न करेला सब केहू के जिम्मेवारी रहल प्रधानमंत्री ओली बतौने। निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष आ धांधली रहित संपन्न होके के दावी समेत कैनी। सुरक्षा निकाय से अहम भूमिका निर्वाह करे के समय आयल भी प्रधानमंत्री ओली बतौने। सुरक्षा निकाय के निष्पक्ष आ विधिसम्मत तरीका से आगे बढ़ेला आग्रह समेत कैनी। कुछ तत्व से विभिन्न घटना घटाव की कोशिश हो सके के कहत ओ तरफ भी ध्यान देवेला प्रधानमंत्री ओली सुरक्षाकर्मी के निर्देशन समेत देहले बानी। नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकार में अपना के मुख्यमंत्री देवे वाला नेकपा के समूह से सहकार्य करे के रणनीति लेहले बा। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठ में कालू शीर्ष नेता सहित बागमती प्रदेश के प्रतिनिधित्व करे वाला केंद्रीय सदस्य सब बीच अनौपचारिक छलफल भइल रहे। छलफल में सभापति देउवा नेकपा के दोनों समूह से कांग्रेस के साथ खोजला से भी कांग्रेस के फायदा होखे वाला निर्णय लेवे के बतौले बानी। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश में मुख्यमंत्री विरुद्ध नेकपा के दाहाल नेपाल समूह अविश्वास प्रस्ताव दर्ता कैला बाद नया सत्ता समीकरण के पहल शुरू भइल ह। दोनों प्रदेश में सरकार गठन करेला कांग्रेस की समर्थन अनिवार्य देखल गइल बा। वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पक्ष के सहयोग ना करे के पक्ष में बानी। 3 वर्ष प्रतिपक्षी के रूप में केंद्र प्रदेश में सरकार के विरोध करते आयल कांग्रेस वही समूह के मुख्यमंत्री के समर्थन कैल जायज ना होखे के नेता पौडेल के कहना बा। कांग्रेस के समर्थन बिना बहुमत ना पुगे के भइला बाद नेकपा के दोनों समूह के कांग्रेस के सहयोग के जरूरी पड़ल बा।
कांग्रेस के विभिन्न तह के नेता सब मार्फत आपन पक्ष में समर्थन खातिर लॉबिंग करते आइल बा। नेकपा के दुनू समूह कांग्रेस के एगो प्रदेश में मुख्यमंत्री देके दुनू प्रदेश में सत्ता समझदारी के प्रस्ताव समेत कैले बा। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट पर बहस करे वाला के समय कटौती कैले बा। अधिवक्ता के संख्या ज्यादा भइला से बहस लंबा होके लगला बाद सर्वोच्च समय घटा के बहस करे वाला के संख्या बढ़ौलक। सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट पर बहस में अधिवक्ता सबके समय घटौलक। विघटन विरुद्ध परल 13 गो रिट में बहस करला 363 अधिवक्ता अनुमति लेले बा। बहस में अधिवक्ता सब संविधान के धारा 76 के 1, 7 आ 85 के आधार बना के कैल प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भइल तर्क कैले बा। रिट पर अब दोसर बहस बिहान एतवार के होखी। बुद्ध एयर 7वां ATR 72 सीरीज के जहाज काठमाडौँ ल्याइल बा। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में कालू संझिया नया जहाज ल्याइल गइल ह। आंतरिक उड़ान में सेवा के सुदृढ़ करत काठमाडौँ बाहर के एयरपोर्ट के बेस बना के योजना सहित बुद्ध एयर जहाज थपेला उत्पादक से समझौता कैले रहे। काल्हु नेपाल आ पहुंचल ATR माघ अंतिम हफ्ता से नियमित उड़ान करे के कंपनी के बाजार तथा बिक्री निर्देशक रूपेश जोशी जानकारी देहने। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रक्रिया पूरा करके माघ अंतिम हफ्ता से संचालन में लियावे की योजना बुद्ध एयर के बा। बुद्ध एयर 2 महीना बाद थप दोसर ATR 72 सीरीज के ही जहाज लियावे के तैयारी कैले बा। देशभर के तरकारी तथा फलफूल बाजार में QR कोड मार्फत भुगतानी करे के व्यवस्था मिलावेला राष्ट्र बैंक अभियान चला रहल बा। काठमाडौँ के नक्साला कालीमाटी में रहल तरकारी तथा फलफूल बाजार में QR कोड के प्रयोग करके भुगतानी कर सके के अभियान शुरू कैल राष्ट्र बैंक काल्हु ललितपुर के नक्खु तरकारी तथा फलफूल बाजार में भी ई प्रणाली के शुभारंभ कैलक। राष्ट्र बैंक ग्लोबल IME बैंक का नक्खु तरकारी तथा फलफूल बाजार के समन्वय में QR कोड मार्फत भुगतानी करे के सेवा संचालन में ल्याइल गइल ह। राष्ट्र बैंक के नगद सहित कारोबार के प्रबंधन करे के नीति मुताबिक QR कोड में होखे वाला भुगतानी के देशव्यापी अभियान के रूप में आगे बढ़ावल गइल बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI अंतर्गत के पूंजी बाजार फोरम के पूर्णता मिलल बा। शेयर बाजार के अग्रणी लगानीकर्ता अंबिका प्रसाद पौडेल के सभापतित्व में 13 सदस्यीय कार्यसमिति गठन कैला लगते एकर पूर्णता देहल गइल ह। पौडेल महासंघ में निर्वाचित एसोसिएट सदस्य हुवन, जेमे 2 जने सलाहकार आ 2 जने आमंत्रित सदस्य सहित 13 जने के कार्यसमिति बनावल गइल बा। रामशरण थपलिया के समिति के उपसभापति बनावल गइल बा। सदस्य सब में मेघ बहादुर थापा, प्रियराज रेग्मी, संतोष मैनाली, निर्माण श्रेष्ठ, ज्योति दाहाल, राजन लम्साला, विष्णु प्रसाद बस्याल रहल बाटे लोग। आमंत्रित सदस्य सब में अनंत कुमार पौडेला, उषा खतेवड़ा के ल्यावल गइल बा। सलाहकार सब में कुमार केशव विष्ट, ध्रुव तिमल सिन्हा रहल बानी। पूंजी बाजार के समग्र विकास करके उद्देश्य से कार्यसमिति के पहिल का बैठक विभिन्न महत्वपूर्ण 10 बुँदे निर्णय समेत कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनिया उदार टोली जमीन नीचा के सुरुंग में फसल कामदार सबके बाहर निकालला अभी भी 2 हफ्ता लाग सके के बतौले बा। चीन के सांगडोंग प्रांत स्थित सोना खानी में 10 जनवरी में एगो बड़का विस्फोट बाद प्रवेश द्वार बंद भइल रहे। सरकारी निकाय 1 हफ्ता ही भीतर फसल 11 कामदार सबसे संपर्क कर सकल रहे। उद्धार कर्मी सब भीतर बाँचल कामदार सबके ड्रिल करके छोट छोट छेद से खाना आ दवाई सब दे रहल बा। भीतर फसल समूह से बात करत उ सब अपना से नीचा फसल 1 जने कामदार से भी संपर्क करते आयल रहे, लेकिन अभी उनकर कुछ खबर नहीं भइल। कामदार सब सतह से बहुत नीचा फसला से निकाले में कठिनाई हो रहल बतावल गइल बा। विभिन्न अवरोध के कारण सबसे के सकुशल बाहर निकालला कम्ती में भी 15 दिन लागे के लोकल पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख गोंग हैताओ बतौले बाड़न। अब खेलकूद समाचार।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा महिला लीग फुटबल अंतर्गत आज से मंगल तक के खेल स्थगित कैले बा। 4 दिन खातिर तय भइल खेल सब स्थगित भइला बीफे से नियमित तालिका मुताबिक खेल खिलावे के एन्फा जनौले बा। 4 दिन के खेल स्थगित भइला बाद महिला लीग के तालिका भी परिवर्तन होके के भइल बा। तालिका मुताबिक आज विभागीय टीम त्रिभुवन आर्मी आ वालिङ नगरपालिका बीच के खेल होके वाला रहे। वैसे ही दोसर खेल में विभागीय टीम एपीएफ आ विराटनगर बीच के खेल होके के तय रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज से शहीद सप्ताह शुरू, लोकतंत्र स्थापना खातिर बलिदानी देहल शहीद के याद कइल जा रहल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष धांधली रहित होखे के दावी, घटना ना घटे देवेला सुरक्षाकर्मी के निर्देशन। संवैधानिक इजलास घटौलक, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट बहस के समय एक दिन 10 अधिवक्ता द्वारा बहस। चीन के सोना खानी में फसल 11 कामदार जीवित बाहर निकालेला अभी भी 2 हफ्ता लागी। अखिल नेपाल फुटबल संघ द्वारा महिला लीग आज से मंगल तक स्थगित, महिला लीग के तालिका भी परिवर्तन होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।